नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग का प्राचीन इतिहास का सेशन चल रहा है। आज हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न स्रोतों हैं, उन स्रोतों में से बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप इन सबों के विषय में अच्छे से जानना चाहते हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न का अच्छे से जवाब देना चाहते हैं, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य कहते किसको हैं? जिससे हमें बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त हो, भगवान बुद्ध के विषय में जिससे जानकारी प्राप्त हो। देखिए, हमारे भारत में कई तरह का धर्म है, जिनमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये भी शामिल है। तो बौद्ध धर्म से क्या सब जानकारी मिलता है प्राचीन इतिहास के बारे में, वो जान लेते हैं। इससे बौद्ध धर्म के विषय में पता चलता है, यानी बौद्ध साहित्य से हमें बौद्ध धर्म के विषय में पता चलता है। अच्छा, इससे उस समय के राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, उस समय के राजाओं, उस समय यानी कौन सा समय? जब बौद्ध धर्म भारत में प्रचलित था, तो उस समय भारत में कौन कौन से राजा हुए, उन राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है बौद्ध धर्म से। और देखिए, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। यानी जातक एक ग्रंथ है, एक किताब है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ऐसे में सवाल इस तरह से बनता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो आपको जवाब देना होगा जातक में। उसी तरह से अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, ये बौद्ध संगति क्या होता है? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इस बौद्ध धर्म को चलाने के लिए सही ढंग से, तो उसके लिए समय समय पर कई संगतियां बुलाई गई। उनमें से चतुर्थ बौद्ध संगति जब आयोजन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति का, तो बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। दो भाग क्या सब? एक हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म दो गुटों में विभाजित हो गया। सवाल ऐसा आता है कि बौद्ध धर्म का बंटवारा किस संगति के दौरान हुआ? तो आपको जवाब देना है चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान। अब देखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। यानी जो हीनयान बौद्ध धर्म जब दो भागों में विभाजित हो गया, तो उनमें से जो हीनयान थे, हीनयान अपने प्रमुख ग्रंथ के रूप में कथावस्तु को स्वीकारा। तो देखिए, कथावस्तु में है क्या? कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। यानी कि हीनयान में महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में कथाओं के रूप में वर्णित है। इस कथाओं से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में पता चलता है, महात्मा बुद्ध किस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किए, किस तरह से उसको संपूर्ण विश्व में लागू करने का प्रयास किया। इन तमाम चीज़ों के विषय में, साथ ही साथ उनको कौन कौन से राजा सपोर्ट किए, उस समय का राजा का क्या राजनीतिक व्यवस्था था, उन तमाम चीज़ों के विषय में हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, उसमें वर्णित है। साथियों, इसको और विस्तार से समझेंगे जब हम बौद्ध धर्म को विस्तार से पढ़ेंगे। आइए समझते हैं जैन साहित्य को। जैसे कि बौद्ध साहित्य है, उसी तरह से जैन साहित्य है। जैन साहित्य से हमें महावीर स्वामी के विषय में पता चलता है, उसके जीवन के विषय में पता चलता है, उस समय के राजाओं के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों के विषय में जैन साहित्य से पता चलता है। देखिए, इससे जैन धर्म के विषय में जानकारी मिलता है। इस साहित्य से उस समय के राजाओं के विषय में भी जानकारी मिलता है। आइए समझते हैं। यहाँ लिखा है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को
आगम कहा जाता है। यानी आगम, जैसे ही आपके सामने ये आगम शब्द का जिक्र हो, आपको समझ लेना है कि यह जैन साहित्य है, यह जैन धर्मों से रिलेटेड है। साथियों, आगे समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। यानी अगर यदि हमको जैन धर्म के विषय में, प्रारंभिक इतिहास के विषय में पता करना हो कि जैन धर्म का शुरुआती दौर कैसा रहा, तो इसके लिए हमें एक पुस्तक की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कल्प सूत्र। आगे समझते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र है क्या? तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। और इस भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के विषय में, यानी महावीर स्वामी जो जैन धर्म के कर्ता धर्ता हुए, उनके विषय में, और साथ ही साथ उस समय समकालिकों, समकालिकों का मतलब ये हुआ कि उस समय जो भी राजा महाराजा हुए उनके कार्य के साथ साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी महावीर स्वामी का उस समय के राजा के साथ कैसा संबंध रहा, किन किन राजाओं ने जैन धर्म को सपोर्ट किया, उनके विकास में अपना योगदान दिया, इन सबों के विषय में भगवती सूत्र से पता चलता है। अब आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से पता चलता है? तो आपको जवाब देना होगा कल्प सूत्र से। महावीर स्वामी के जीवन के विषय में और उनका संबंध किन किन राजाओं के साथ था, इसके विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लिखेंगे भगवती सूत्र से। तो इसी तरह से ये जो अभी हम लोग सीखे, ये धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लौकिक साहित्य, जिसको ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। लौकिक साहित्य लोगों में जो प्रचलन में आया, लोग इसमें इंटरेस्ट लिए, इसको पढ़े, उस समय के राजाओं के विषय में उसी ग्रंथ से उनको पता चला, तो इसीलिए ऐतिहासिक ग्रंथ को लौकिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थशास्त्र को। ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, इसी का नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य है। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य है। सवाल इस तरह से होता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो जवाब आएगा चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ऑप्शन में ये तीनों में से कोई भी रह सकता है। आगे समझते हैं। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ये जो अर्थशास्त्र है, इसकी रचना चाणक्य के द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। अच्छा, और समझते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। आगे समझते हैं। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी मौर्यकालीन इतिहास का मतलब ये हुआ कि मौर्य काल के इतिहास, मौर्य काल जिसका प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और किस तरह से चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश की खात्मा कर संपूर्ण भारत में मौर्य वंश की स्थापना की, इन तमाम चीज़ों के विषय में अर्थशास्त्र में जानकारी मिलता है। तो चलिए आगे समझते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए। आइए समझते हैं मुद्रा राक्षस को। ये मुद्रा राक्षस भी एक लौकिक साहित्य है, जिसको ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं। ये मुद्रा राक्षस, इसकी रचना 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। यानी 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में इस मुद्रा राक्षस की रचना हुई थी। और इस मुद्रा राक्षस के रचनाकार घनानंद के अमात्य विशाख दत्त द्वारा की गई थी। यानी मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। समझिए विशाख दत्त कौन है?
विशाख दत्त जो है घनानंद के अमात्य थे। अमात्य का मतलब होता है मुख्यमंत्री, यानी घनानंद का मुख्यमंत्री विशाख दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अब देखिए, मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके गुरु चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी सवाल इस तरह से होगा कि मुद्रा राक्षस से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके गुरु चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ मुद्रा राक्षस से घनानंद के विषय में जानकारी मिलता है और इसके साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलता है। देखिए, इसके साथ ही साथ इससे नंद वंश का पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना की भी जानकारी मिलती है। यानी कि घनानंद का किस तरह से साम्राज्य समाप्त हुआ और फिर नंद वंश का पतन हो गया, उसके बाद फिर भारत में मौर्य वंश की स्थापना हुई। ये घटना, यहाँ से इसके समाप्ति की घटना और मौर्य वंश की स्थापना की घटना, इन तमाम चीज़ों के बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। और मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? वो लिखा है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त कौन थे? तो विशाख दत्त घनानंद के मुख्यमंत्री थे, अमात्य थे। आइए समझते हैं आगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम कलहन के द्वारा किया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृत साहित्य में भी ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा जाता था। तो ये जो लिखने का काम है सर्वप्रथम कलहन के द्वारा किया गया था। और आगे समझते हैं कि कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। यानी राजतरंगिणी में ही सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को सर्वप्रथम लिखने का काम किया गया। और इस राजतरंगिणी को लिखा कौन है? कलहन लिखा है। आगे समझते हैं, राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यानी राजतरंगिणी को पढ़ने से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, राजतरंगिणी को किसने लिखा है? कलहन ने लिखा है। सवाल ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो वो कलहन की रचना है। आगे समझते हैं, आगे लिखा है चचनामा के रचयिता अली अहमद है। ये जो चचनामा एक पुस्तक है और इस पुस्तक के चचनामा के रचयिता अली अहमद है, जिसमें अरबों के सिंध विजय, ये अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। देखिए, अरब, ये वही अरब है जिसको अभी सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। और सिंध विजय यानी सिंध पर ये अरब के द्वारा विजय हासिल किया गया था। ये सिंध वही सिंध है जहां पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, जहां हम लोग रहते थे। अभी ये अपना देश का बंटवारा होने के कारण इसके क्षेत्र जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं, कुछ भारत में भी पड़ता है। तो उन क्षेत्रों पर अरबों ने विजय हासिल की थी। इसके विषय में जानकारी हमें चचनामा से मिलता है और चचनामा के लेखक अली अहमद है। आगे समझते हैं अष्टाध्यायी। यह संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि है। यानी अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी से मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी अष्टाध्यायी को पढ़ने से हमें मौर्य वंश के पहले का इतिहास और इसके साथ ही साथ मौर्य युगीन राजनीति यानी मौर्य समय में जैसा राजनीति व्यवस्था था उन सबों के विषय में अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। और इसके रचयिता पाणिनि है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। एग्जाम में सवाल भी पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो आपको बताना है पाणिनि। आइए आगे समझ लेते हैं गर्गी संहिता। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ माना देखे होंगे, आपका भविष्य देखने वाला आ जाता है, ये है वो है, आपके हाथ की रेखा ये कहती है वो कहती है। तो ये ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसमें जो है कि आपको यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और ये गर्गी संहिता को कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। यानी गर्गी संहिता के रचयिता रचनाकार जिसने इसको रचा है वो है कात्यायन। और गर्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है
और इसमें हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यानी भारत पर यवनों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसमें क्या सब घटना हो गई थी, उन तमाम चीजों के विषय में हमें गर्गी संहिता से पता चलता है। साथियों आगे समझते हैं। पंतजलि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये जो पंतजलि हैं ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और पंतजलि का जो एक महाभाष्य है, इन महाभाष्यों से हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे ऐतिहासिक ग्रंथ को। ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाक से ले लीजिए। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।